बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। बेटे आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9 का टॉपिक ह्यूमन हार्ट। ठीक है, आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है ह्यूमन हार्ट। तो सबसे पहले बेटे हम देखते हैं कि ह्यूमन हार्ट है क्या। आपको पता है हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, हार्ट है, लंग्स हैं, किडनी है, स्टमक है। हर जो है ऑर्गन अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, लेकिन जो हमारा हार्ट है ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके बगैर जो है ज़िंदगी का वजूद एक सेकंड का भी नहीं है। जो हमारा हार्ट है वो अपनी पूरी लाइफ में एक सेकंड क्या, एक मिली सेकेंड्स के लिए भी नहीं रुकता। ठीक है, क्योंकि होल लाइफ वो क्या करता है, ब्लड सर्कुलेशन करवाता है, पंपिंग करता है। तो ये बिल्कुल भी एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकता। हमारे जो बाकी बॉडी ऑर्गन्स हैं वो किसी टाइम में फंक्शन परफॉर्म करते हैं, किसी टाइम रेस्ट पे होते हैं। हमारा जो ब्रेन है वो भी रात के टाइम 15 मिनट्स के लिए बिल्कुल स्लीप कर जाता है। ठीक है, रेस्ट पे होता है। लेकिन हमारा जो हार्ट है वो ना तो सोते हुए रुकता है ना जागते हुए रुकता है, ये हर टाइम काम करता रहता है। ठीक है, आज हमने देखना है कि हमारा हार्ट जो है वो प्रेजेंट कहाँ पे है। इसके सबसे पहले जो हमें इसका देखना है कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है, ये है क्या। ठीक है, ये एक मस्कुलर ऑर्गन है। ठीक है, मस्कुलर है तो पंप करता है। ठीक है, क्योंकि इसने ब्लड की पंपिंग करनी है, किसके ज़रिए, ब्लड वेसल्स करिए। ये बार बार ये डबल पंप के तौर पे काम करता है जो ह्यूमन हार्ट है। ठीक है, ये डबल पंप के तौर पे काम करता है और करता क्या है, ये ब्लड की सर्कुलेशन करवाता है पूरी बॉडी में। ठीक है, और ये डबल पंप के तौर पे कैसे काम करता है ये आपको मैं डिटेल से बताती हूँ। सबसे पहले हम इसकी लोकेशन देखेंगे कि इसकी लोकेशन क्या है। लोकेशन यानी कि हमारा हार्ट जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो ज़रा इसकी लोकेशन देखनी है। आपने बुक पे ऐसा करें, जो पैराग्राफ नंबर 2 है, सबसे फर्स्ट वाला जो पैराग्राफ है बेटे, ये वाला पैराग्राफ, ये आपने इसके जस्ट ह्यूमन हार्ट लिख के उसके नीचे फर्स्ट वाला पैराग्राफ जो है इसमें वैसे इंट्रोडक्शन के तौर पर लिख लें। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो पैराग्राफ है जैसे इन ह्यूमन बॉडी, ये जो है इसको आपने देनी है हेडिंग लोकेशन की। ठीक है, इसकी लोकेशन क्या है, लोकेशन क्या है हमारे हार्ट की, कि हार्ट इज सिचुएटेड बिटवीन लंग्स इन द मिडल ऑफ द चेस्ट कैविटी अंडर ब्रेस्ट बोन, यानी कि जो हमारी सीने की हड्डी है उसके नीचे ये प्रेजेंट पाया जाता है, चेस्ट कैविटी में। ठीक है, चेस्ट कैविटी में पाया जाता है। थोड़ा सा लेफ्ट साइड को ये झुका होता है। आपकी बैक साइड पर लंग्स है। ठीक है, तो ये दो लंग्स, एक राइट साइड पे एक लेफ्ट साइड पे, तो लंग्स के दरमियान में ये होता है, लंग्स बैक साइड पे हैं। और हार्ट जो है क्या है, ये चेस्ट कैविटी में होता है। और जिस तरह मैंने को बताया था कि लेफ्ट साइड को थोड़ा सा झुका होता है। ठीक है, आगे इसका स्ट्रक्चर, आगे आप स्ट्रक्चर बताएंगे इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। स्ट्रक्चर इसका इस तरह का होता है बेटे, देखिए फर्स्ट करें, ये हार्ट है। ये हार्ट है। ठीक है, इसके 4 चैम्बर्स होते हैं। सबसे पहले इसके दरमियान एक इंटरसेप्टम होता है, एक दीवार होती है जो हार्ट के चैम्बर्स को अलग अलग करती है। फिर इसके 4 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, एक होता है राइट, एक होता है लेफ्ट, राइट लेफ्ट। ये होता है राइट एट्रिया, ये क्या है, लेफ्ट एट्रियम। ये क्या है, राइट वेंट्रिकल, ये क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अब देखिए होता ऐसे है कि ये हार्ट है, इसके बाहर एक ये कैविटी में प्रेजेंट है। इसके बाहर एक इस तरह की लेयर होती है, एक यानी कि एक झिल्ली नुमा इसके बाहर एक स्ट्रक्चर है। ये कैविटी है, कैविटी के अंदर क्या है, फ्लूइड है। ठीक है, यहाँ पे जिसमें हार्ट प्रेजेंट है। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर में आपको बताया हुआ है कि एक सैक होती है जिसके अंदर हार्ट प्रेजेंट है। अब उस सैक का नाम क्या है, पेरिकार्डियम सैक। ठीक है, एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर जिसका नाम क्या है, पेरिकार्डियम। अब इस थैली के अंदर क्यों रखा गया हार्ट को, अब देखिए ये हार्ट की दीवार है जो रेड कलर की है, ये जो बाहर है ये इस थैली की दीवार है जिसके अंदर हार्ट प्रेजेंट है। अब इन दोनों के दरमियान क्या है,
फ्लूइड भरा होता है, एक पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है, ठीक है। इस फ्लूइड का क्या मकसद है कि जैसे हार्ट ने पंप करना है, हार्ट ने ऐसा करके पंप करना है, ऐसा करके पंप करना है, ठीक है। और जब हार्ट पंप करेगा तो बाहर वाली जो दीवार है और उस हार्ट की दीवार है, दोनों के दरमियान रगड़ पैदा होगी और फ्रिक्शन पैदा होगी। उस रगड़ को कम करने के लिए, ताकि इसमें आपस में रगड़ पैदा ना हो, उन दरमियान में क्या अल्लाह ताला ने भर दिया है, एक फ्लूइड भर दिया जिसके अंदर हार्ट रहता है। अगर हम जंप करते हैं, हम कुछ भी करते हैं, तो हार्ट जो है वो ना उसको कोई झटका लगता है, ना वो रगड़ खाता है। इस फ्लूइड की वजह से ये महफूज है। तो इसके बाद है कि हार्ट जो होता है ये डबल पंप के तौर पर कैसे काम करता है। फर्ज करें ये हैं लंग्स, ठीक है, और ये है आपकी बॉडी। हार्ट के अंदर सर्कुलेशन कैसे होनी है। हार्ट ने एट अ टाइम 2 पंप के तौर पे काम करना है। देखिए सबसे पहले जो क्या होता है, ये राइट एट्रियम है, इसके अंदर भी ब्लड एंटर होता है और लेफ्ट एट्रियम में भी ब्लड एंटर होता है, ठीक है। राइट वेंट्रिकल से भी ब्लड बाहर जाता है और लेफ्ट वेंट्रिकल से भी ब्लड बाहर जाता है। अब ये काम सारा एक दफ़ा में होता है, इकट्ठा होता है। राइट एट्रियम जो है, आपने हमेशा एक बात याद रखनी है कि जो राइट साइड होती है ना, इसमें होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो लेफ्ट साइड होती है उसमें होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। अब जो राइट एट्रियम है, इसमें क्या होना है, इसमें ब्लड आना है बॉडी से। अगर आप बॉडी से ब्लड लेके आओ तो ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा राइट एट्रियम के अंदर, ठीक है। इस ब्लड ने राइट एट्रियम से कहाँ जाना है, राइट वेंट्रिकल में। इसमें ऑक्सीजन मौजूद नहीं है, इसमें क्या मौजूद है, इसमें CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है। तो इसको चूंकि चाहिए अब ऑक्सीजन, तो ये जब ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल में, तो राइट वेंट्रिकल से जाएगा ये ब्लड ऑक्सीजन लेने। तो ऑक्सीजन लेने के लिए ये ब्लड कहाँ जाएगा, ये ब्लड यहाँ से जाएगा लंग्स में, ठीक है। इस बात का आपको समझ आई कि जो राइट एट्रियम में ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल में गया, राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ गया, लंग्स के पास। क्यों, क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन कम थी। ये बॉडी से ब्लड वापस आया, क्योंकि जो ऑक्सीजन होती है वो बॉडी को जब दे दी जाए तो उसमें बाद में क्या रह जाती है, उसमें CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। ऑक्सीजन दे दी इसने सेल्स को, तो वहाँ से वापस उसने क्या ली, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो बॉडी से ब्लड वापस आएगा इधर एट्रियम के पास, उसमें CO2 ज़्यादा होगी, तो इसको चाहिए ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन लेने के लिए कहाँ जाएगा, ये लंग्स के पास। हाँ जी, तो जब लंग्स में से ब्लड ने ऑक्सीजन ले ली, फिर उसने क्या किया, फिर वो कहाँ गया, यहाँ से राइट वेंट्रिकल के अंदर, ठीक है। अब जब राइट वेंट्रिकल में गया, राइट वेंट्रिकल में कौन सा ब्लड आ गया, ऑक्सीजन वाला। तो यहाँ से क्या करेगा, ये लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल ऑक्सीजन वाले ब्लड को कहाँ सप्लाई करेगा, बॉडी की तरफ, ठीक है। तो एट अ टाइम ये डबल सर्कुलेशन होती है। अब देखें सर्कुलेशन होनी कैसे है। एक वक्त में बॉडी से ब्लड कहाँ आना है, राइट एट्रियम में, और लंग्स से ब्लड कहाँ आना है, लेफ्ट एट्रियम में। ये एक ही टाइम में दोनों जगह पे ब्लड आना है, ठीक है। ये CO2 वाला ब्लड है, ये ऑक्सीजन वाला ब्लड है। दोनों एट्रियम ने एक ही दफ़ा पंप करके अपने आप को सुकेड़ना है। दोनों एट्रियम सुकड़ेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ब्लड दोनों का कहाँ चला जाएगा, वेंट्रिकल के अंदर। अब यहाँ पे होते हैं वेल्व। राइट साइड पे है ट्राइकस्पिड वेल्व, लेफ्ट साइड पे है बाइकस्पिड वेल्व। क्या मतलब है इसका, इस तरह से वेल्व होते हैं बेटे, ऐसे करके ये, ठीक है। इसके अंदर होते हैं 3 पर्दे। अगर तो 3 पर्दे हैं तो ये क्या होगा, ये जब 3 पर्दे खुलेंगे तो वेल्व खुल जाएगा, जब तीनों पर्दे बंद हो जाएंगे तो वेल्व क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ये अगर 3 पर्दे हैं तो ये ट्राइकस्पिड वेल्व है। अगर 2 पर्दे होंगे इस तरह के तो ये क्या होगा, बाइकस्पिड वेल्व होगा। इधर ट्राइकस्पिड वेल्व प्रेजेंट है, इधर क्या है, बाइकस्पिड वेल्व प्रेजेंट है। जब दोनों एट्रियम एक ही दफ़ा में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका ब्लड इस वेंट्रिकल में आ जाएगा, इसका ब्लड इस वेंट्रिकल में आ जाएगा, ठीक है। अब फिर ये क्या था, जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट किए
जब एक दफ़ा ब्लड हमारी हार्ट पे 2 दफ़ा पंप होती है ना, टिक टिक होती है, जब एक दफ़ा टिक करती है तो ये दोनों एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जब ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये दोनों वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहे होते हैं, ठीक है, ये फूल रहे होते हैं, ब्लड सारा इनके अंदर आ जाता है, ठीक है। जब इसके अंदर ब्लड आ जाता है फिर ये वैल्व हो जाते हैं बंद। ये वैल्व इसलिए बंद हो जाते हैं ताकि ब्लड जो है पीछे को बैक फ्लो ना करे, ठीक है, वापस ना चला जाए एट्रियम की तरफ। क्योंकि फिर क्या करना होता है, फिर दोनों वेंट्रिकल ने सुकड़ना होता है, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करना होता है। पहले एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट किए थे तो ये दोनों रिलैक्स कर रहे थे, फिर जब ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो एट्रियम रिलैक्स करेंगे, ठीक है। फिर अब इन्होंने क्या करना है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जो है वैल्व बंद हो जाते हैं ताकि ब्लड पीछे को वापस ना जाए। तो फिर यहाँ पे भी वैल्व होते हैं, यहाँ पे होते हैं सेमी ल्यूनर वैल्व, ठीक है, इस जगह पे। अब दोनों वेंट्रिकल एक ही दफ़ा में सुकड़ते हैं तो ये वाला वेंट्रिकल ब्लड CO2 वाला ब्लड भेज देता है कहाँ, लंग्स की तरफ, और ये जो है ये ऑक्सीजन वाला ब्लड कहाँ भेज देता है, हमारी बॉडी की तरफ। तो हमारी पूरी बॉडी में सप्लाई किया जाता है। ब्लड सप्लाई करने के बाद ब्लड वहाँ ऑक्सीजन दे के वहाँ से CO2 वापस लेके इस तरफ को वापस आ जाता है। यहाँ से कहाँ आ जाता है, फिर एट्रियम में, ठीक है, इधर से एट्रियम में, एट्रियम से इस वाले वेंट्रिकल में, राइट वाले में, यहाँ से लंग्स के पास। और ये देखिए अब डबल सर्किट चल रहा है। कैसे, एक सर्किट चल रहा है कि लंग्स को ब्लड दिया जा रहा है, लंग्स से ब्लड दिया जा रहा है। दूसरा सर्किट कौन सा है, बॉडी को ब्लड दिया जा रहा है, बॉडी से ब्लड लिया जा रहा है। ये डबल पंप के तौर पर काम करता है, ठीक है। एक सर्किट लंग्स वाला चल रहा है, एक सर्किट बॉडी वाला चल रहा है, और चल भी किस टाइम पर रहा है, दोनों सर्किट एक ही टाइम पे चल रहे हैं, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि ये डबल पंप के तौर पे काम करता है जो हमारा हार्ट होता है। अब अगर हम सर्कुलेशन को देखें, ये 2 सर्कुलेशन होती है बेटे। एक होती है पल्मोनरी सर्कुलेशन, नीचे आपको टॉपिक एक और दिया हुआ है, एक है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, एक है पल्मोनरी सर्कुलेशन। वो सर्कुलेशन जिसके दौरान ब्लड लंग्स की तरफ जाना है और लंग्स से वापस आना है, ये जो रास्ता है लंग्स की तरफ जाने वाला, लंग्स से वापस ब्लड लेके आना हार्ट की तरफ, इस सर्कुलेशन को हम कहते हैं, ये है पल्मोनरी सर्कुलेशन। हार्ट का वर्ड वो लंग्स का वर्ड जब भी यूज़ है ना, हमें पल्मोनरी वर्ड यूज़ करना है, ये पल्मोनरी सर्कुलेशन है, ठीक है। और बॉडी की तरफ जब भी ब्लड जाना है और बॉडी से वापस लेके आना है, इस पूरे सर्किट को हमने कहना है यह है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। तो सिस्टमैटिक सर्कुलेशन होती है, थोड़ी सी लंबी होती है और एक ज़्यादा सा प्रेशर होता है, ठीक है। ये जो राइट वेंट्रिकल होता है, ये लेफ्ट वाला वेंट्रिकल, ये राइट वेंट्रिकल की निस्बत ज़्यादा मोटा होता है, थिक होता है, क्योंकि इसने ब्लड सप्लाई करना है पूरी बॉडी को। लेकिन जो राइट वेंट्रिकल है, इसने क्या करना है, इसने लंग्स को सप्लाई करना है। लंग्स तो हार्ट के पास ही प्रेजेंट है, तो इसको ज़्यादा ज़ोर से पंप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन लेफ्ट वेंट्रिकल को बहुत ज़ोर से ब्लड को पंप करना पड़ता है, क्योंकि इसने पूरी बॉडी तक पहुंचाना होता है और उसने वहाँ पे गैसेस का ट्रांसफ़र भी करवाना होता है, ऑक्सीजन देनी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड वापस लेनी होती है, ब्लड ने लेके फिर वापस आना होता है एट्रियम के अंदर। तो ये है आपकी पल्मोनरी सर्कुलेशन और ये है आपकी सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। अब ये देखें, ये जो है जो ब्लड बाहर लेके जा रही है, ये पल्मोनरी आर्टरी है, ठीक है, ये पल्मोनरी आर्टरी है। और ये जो है जो ब्लड लेके जा रही है बॉडी की तरफ, इसको हम एओर्टा कहते हैं। हमारी बॉडी में सबसे बड़ी जो आर्टरी है वो कौन है, वो एओर्टा है, ठीक है। ये एओर्टा है जो ब्लड कहाँ लेके जा रही है, बॉडी की तरफ लेके जा रही है। और जो लंग्स की तरफ लेके जा रही है वो क्या है, वो पल्मोनरी आर्टरी है, ठीक है। अब देखिए बेटे, यहाँ पे 2 वर्ड यूज़ हो रहे हैं, एक आर्टरी एक वेन है, ठीक है। अगर आप आर्टरी को देखो, आर्टरी वो होती है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और वेन वो होती है जिसमें विदाउट ऑक्सीजनेटेड के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। लेकिन ये जो डेफिनेशन यहाँ पे गलत हो जाती है, क्योंकि देखो ना, यहाँ पे ब्लड लेके जा रही है आर्टरी, इसमें ऑक्सीजन वाला ब्लड है, लेकिन जो ये ब्लड लेके जा रही है आर्टरी, इसमें विदाउट ऑक्सीजन ब्लड जा रहा है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे थोड़ा डेफिनेशन हम इस तरीके से बोलते हैं कि आर्टरीज वो हैं जो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, और वेन्स वो होती हैं जिनमें विदाउट ऑक्सीजन ब्लड होता है, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी वेन में कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजन वाला, क्योंकि वो लंग्स से लेके आ रही है। इसमें फिर आर्टरी और वेन की डेफिनेशन जो है सही वाले वो ये करते हैं कि आर्टरीज वो होती हैं जो हार्ट से ब्लड दूर लेके जाएं, जो हार्ट से ब्लड लेके
बॉडी की तरफ जाएं, और जो बॉडी से ब्लड हार्ट की तरफ लेके हैं वो वेन्स होती हैं। ये डेफिनेशन ज़्यादा सही रह जाती है, क्योंकि देखिए ये भी हार्ट से ब्लड बॉडी की तरफ लेके जा रही है, क्या है आर्टरी, ये भी हार्ट से ब्लड बॉडी की तरफ लेके जा रही है, ये भी क्या है आर्टरी। अब ये बॉडी से ब्लड हार्ट की तरफ लेके आ रही है, ये भी वेन, ये भी हार्ट की तरफ आ रही, ये भी वेन। सही है, डेफिनेशन ज़्यादा सही रह जाती है। अब देखिए बेटे आप लोगों ने क्या करना है, ये आपने सेकंड पैराग्राफ जो है इसको अपने लोकेशन की हेडिंग दी है, ठीक है, ये लोकेशन की हेडिंग हो गई। उससे नेक्स्ट पैराग्राफ जो है जो स्ट्रक्चर है, कह रहा है कि हार्ट इज इनक्लोज इन अ सैक नोन एज पेरिकार्डियम। जो हार्ट है उसके बाहर जो कैविटीज हम पेरिकार्डियम कहते हैं। देयर इज अ फ्लूइड नोन एज पेरिकार्डियल फ्लूइड, उस फ्लूइड को पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। ये सारा स्ट्रक्चर है इसका, यहाँ तक इसमें बताया हुआ है कि 2 एट्रिया होते हैं, 2 वेंट्रिकल होते हैं। वेंट्रिकल जो होते हैं उनकी दीवार मोटी होती है, ठीक है, एट्रियम के निस्बत। यहाँ तक इसका स्ट्रक्चर है। आगे इसका फंक्शन है, फंक्शन भी रीडिंग करवा देती हूँ आप लोगों को कि ह्यूमन हार्ट वर्क एज अ डबल पंप, इट रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विद लेस ऑक्सीजन ब्लड फ्रॉम द बॉडी एंड पंप इट टू लंग्स। कहता डबल पंप का काम कैसे करता है, ये विदाउट ऑक्सीजन वाला ब्लड रिसीव करता है, कहाँ से, बॉडी से। रिसीव करने के बाद देता किसको है, ये लंग्स को सप्लाई करता है। एट द सेम टाइम इट रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स एंड पंप इट टू ऑल बॉडी। इनके 2 पंप उधर पर काम कर रहा है। एक टाइम पे क्या कर रहा है कि लंग्स से बॉडी से ब्लड ले रहा है और लंग्स को सप्लाई कर रहा है, ठीक है, यहाँ से लंग्स को सप्लाई कर रहा है। दूसरा क्या कर रहा है, लंग्स से ब्लड ले रहा है और बॉडी को सप्लाई कर रहा है। डबल पंप पर काम कर रहा है, ठीक है। आगे फिर हम क्या कहते हैं इसको कि इनसाइड हार्ट चैम्बर्स दी ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन ब्लड आर केप्ट सेपरेटेड, यानी कि हार्ट के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन वाला ब्लड और विदाउट ऑक्सीजन अलग अलग रखा जाता है। किसकी वजह से, इंटरसेप्टम की वजह से, ठीक है। आगे है कि राइट एट्रियम काम क्या करता है, राइट एट्रियम रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी बाय द मेन वेन सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना के बाद। यानी कि देखो ना कि कहता है कि जो राइट एट्रियम में क्या करता है, ये ब्लड को रिसीव करता है, ठीक है। सुपीरियर वेना के बाद वो है जो हमारे सर और शोल्डर वाले हिस्सों से ब्लड वापस लेके आती है कार्बन डाइऑक्साइड वाला और ला के डालती है राइट एट्रियम में। और इन्फीरियर वेना के बाद वो है जो हमारी लेग्स में से, हमारे नीचे वाली बॉडी पार्ट्स में से ब्लड वापस लेके आती है CO2 वाला और ला के डालती है किसके अंदर, राइट एट्रियम के अंदर। यानी इसमें 2 वेन्स आती हैं, एक आती है सुपीरियर वेना के बाद, एक आती है इन्फीरियर। सुपीरियर जो अपर पार्ट्स में से लेके आती है CO2 वाला ब्लड, और इन्फीरियर कौन सी है, जो लोअर पार्ट्स में से लेके आती है CO2 वाला ब्लड। ये हार्ट के प्रॉपर स्ट्रक्चर के अंदर बताया है, ये मैंने जो सिंपल डायग्राम बनाई है इसकी, ठीक है। अच्छा जी, आगे देखिए क्या है फिर, the opening between right atrium and right ventricle is guarded by a valve known as tricuspid valve। ये बताया आपको मैंने कि दोनों के दरमियान valve होता है जिसे हम कहते हैं tricuspid valve। when right ventricle when right ventricle contract, the blood is passed to pulmonary trunk which carries blood to lungs. Tricuspid valve prevents the backflow of blood from right ventricle to right atrium. At the base of pulmonary trunk, pulmonary semilunar valve is present which prevents the backflow of blood from pulmonary trunk to right ventricle। क्या उसने कहा कि यहाँ से ब्लड इधर आता है एट्रियम से वेंट्रिकल, तो यहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल्व होता है जो बैक फ्लो को रोकता है ताकि ब्लड वापस ना जाए। और फिर कहता है जब पल्मोनरी, ये यहाँ से राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है पल्मोनरी आर्टरी में, तो यहाँ भी एक वाल्व होता है, कहते हैं सेमील्यूनर वाल्व होते हैं। वो क्या काम करते हैं, वो भी ऐसे करते हैं कि जब ब्लड यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी में जाना है तो जब वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा तो ब्लड कहीं वापस दोबारा इसके अंदर ना आ जाए, ठीक है। आगे है दी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स ब्रॉट बाय पल्मोनरी वेन्स टू द लेफ्ट एट्रियम। फिर कहते हैं पल्मोनरी वेन्स के जरिए यहाँ से लंग्स से ब्लड कहाँ किया जाता है, कहाँ लाया जाता है, लेफ्ट एट्रियम के अंदर लाया जाता है। फिर क्या होता है, लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है और पंप कर देता है ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। दी ओपनिंग बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इज गार्डेड बाय वाल्व नोन एज बाइकस्पिड। जिस तरह यहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल्व था, इस तरह यहाँ पे बाइकस्पिड वाल्व होता है, वो भी बैक फ्लो को रोकता है। फिर क्या हो जाता है, व्हेन लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट इट पंप द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन एओर्टा विच कैरीज ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी एक्सेप्ट लंग्स। फिर कहता है ये जो यहाँ जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है क्या करता है, ये सारे ब्लड को कहाँ भेजता है, एओर्टा के अंदर भेजता है, सबसे बड़ी आर्टरी हमारी बॉडी के अंदर। यहाँ भी सेमीलूनर वाल्व होते हैं जो उसको बैक फ्लो को रोकते हैं। कहता है ये पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है सिवाय किसके, लंग्स के, क्योंकि लंग्स को ब्लड कौन सप्लाई कर रहा है, राइट वेंट्रिकल जिसने ऑक्सीजन लेनी होती है। At the base of aorta, aortic semilunar valve is present, which prevents the backflow of blood from aorta to left ventricle। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, वेल्व प्रेजेंट होते हैं, सेमिल्यूनर वेल्व जो बैक फ्लो को रोकते हैं। आगे आती है पल्मोनरी एंड सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। बेटे ये सिंपल सी बात की हुई है
कि इसमें आपने बताना, इसमें जैसे आपने दो डेफिनेशन लिखनी है, दो सर्किट लिखना है आपने कि पल्मोनरी सर्किट क्या होता है और सिस्टमेटिक सर्किट क्या होता है। कहता है कि आपने देखा है कि राइट साइड जो है हार्ट की वो कलेक्ट करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी और डिस्ट्रीब्यूट करती है लंग्स को, जबकि लेफ्ट साइड क्या करती है, कलेक्ट करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में से और डिस्ट्रीब्यूट करती है बॉडी को। देखो राइट साइड क्या करती है, क्या कलेक्ट करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कहाँ से, बॉडी से, और देती किसको है, लंग्स को। और लेफ्ट साइड क्या करती है, रिसीव करती है लंग्स में से, देती किसको है, बॉडी को। ये दो कथा आपने सर्किट देखे हैं अपनी बॉडी के अंदर, ठीक है। द पाथवे ऑन विच डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरीज फ्रॉम हार्ट टू लंग्स एंड इन रिटर्न ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरीज फ्रॉम लंग्स टू दी हार्ट इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन। यानी कहता वो वाला सर्किट जिसमें विदाउट ऑक्सीजन ब्लड कहाँ ले जाया जाता है, लंग्स में, और फिर लंग्स से हार्ट को दिया जाता है, इसको हम सर्कुलेशन को हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। ये आपने लिखनी है यहाँ पे इसके अंदर, ये वाली यहाँ से दी पाथवे से यहाँ से यहाँ तक लिखनी है आप लोगों ने, ठीक है। सिमिलरली द पाथवे ऑन विच ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरिड फ्रॉम हार्ट टू द बॉडी टिश्यू एंड इन रिटर्न डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरिड फ्रॉम ब्लड टिश्यू टू हार्ट इज कॉल्ड सिस्टमैटिक सर्कुलेशन ऑफ सर्किट। कहता अब वो वाली ब्लड का पाथवे, इसके जरिए जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है पूरी बॉडी टिश्यू को सप्लाई किया जाता है, वहाँ से CO2 लेके, ठीक है, और वापस कहाँ जाया जाता है, किसके, हार्ट के अंदर। तो ये वाला जो पूरा सर्किट है इसको हम कहते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस अगर आपको आता है कि पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होती है और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन क्या होती है, तो यहाँ से यहाँ तक आपने पल्मोनरी सर्कुलेशन लिखनी है और आगे जो है आपने लिखनी है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। इसकी आपने डायग्राम भी बना लेनी है, ये डायग्राम बहुत ईजी है, ठीक है। ये वाला जो डायग्राम है अपने बना के देखनी है, बहुत ईजी है। आगे बेटे देखें, ये बिल्कुल वही बातें इसमें लिखी हुई हैं कि बोथ एट्रिया आर फिल्ड साइमल्टेनियसली, दे कॉन्ट्रैक्ट टुगेदर टू पंप द ब्लड टू दी बोथ द वेंट्रिकल, सिमिलरली दी बोथ वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली टू पंप द ब्लड टू द हार्ट। ये बात वही की हुई है कि दोनों एट्रिया एक दफ़ा सुकड़ते हैं, ब्लड भेजते हैं दोनों वेंट्रिकल में, और दोनों वेंट्रिकल जब सुकड़ते हैं तो एक भेजता है लंग्स को ब्लड, एक भेजता है बॉडी को। ये बात इसमें की हुई है। द ब्लड इन द पल्मोनरी सर्कुलेशन इज एट लोअर प्रेशर देन द ब्लड इन द सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। कहता है कि जो ब्लड होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन में प्रेशर कम होता है, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में प्रेशर ज़्यादा होता है। आपको पता है पल्मोनरी सर्कुलेशन कौन सी है, जिसमें ब्लड हम भेजते हैं लंग्स की तरफ, और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन कौन सी, जिसको भेजते हैं बॉडी की तरफ। अब चूंकि लंग्स जो है वो तो हार्ट के पास ही है, इसलिए प्रेशर कम लगाना पड़ता है, प्रेशर कम होता है यहाँ ब्लड का। और हार्ट ने जब बॉडी को भेजना तो पूरी बॉडी को ब्लड भेजना, हमारे पाँव की उंगली तक, तो इसमें प्रेशर फिर ज़्यादा होता है, ठीक है। इट गिव्स सफिशिएंट टाइम टू द ब्लड फॉर गैसेस एक्सचेंज इन लंग्स। चलें जी, बाकी इसमें ये बताया हुआ है इस टेबल में कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है इसमें क्या होता है, उसकी जो होता है ना दीवार, लेफ्ट वेंट्रिकल की दीवार वो 1/2 इंच तक मोटी होती है। वो ज़्यादा मोटी इसलिए होती है क्योंकि उसमें ज़्यादा प्रेशर से ब्लड को सप्लाई करना होता है, ठीक है। अब कहता है इसमें टेबल में ये बताया हुआ है कि जो हार्ट है वो हमारी लेफ्ट साइड पे इसलिए फील होता है क्योंकि जो उसका लेफ्ट चैम्बर होता है, ये लेफ्ट साइड जो होती है ये उसकी लेफ्ट साइड पे है ना, तो इसलिए ये चूंकि मोटी है ज़्यादा, ये प्रेशर से पंप करती है, इसलिए हमें हार्ट जो है अपना लेफ्ट साइड पे महसूस होता है। हालांकि वो चेस्ट कैविटी में है, सेंटर में, और लेफ्ट साइड को थोड़ा सा झुका होता है। ओके जी, थैंक यू। इसकी रीडिंग कर लें बेटे आप लोग, तो ध्यान से आप इसको तरह पढ़ लें, मुझे समझ नहीं, मुझसे पूछ लें। अल्लाह हाफिज़।